जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको फिर से माघ मास के महत्व और उसकी कथाओं का वर्णन करने के लिए आ गई हूँ। दोस्तों, आपका प्यार पाकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी इस तरह की कथाओं का वर्णन करूँ। दोस्तों, माघ मास की कथा का महत्व और उसके अध्यायों का वर्णन मैं आपको बड़ी श्रद्धा से करती हूँ और मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, मैं अब आपको माघ मास के महत्व के बारे में बताती हूँ। आप इसका वर्णन सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी जो भी अगली वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से शुरुआत कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छी और धार्मिक कथाओं के बारे में और जो भी जहाँ पर भी मैं कहीं जाती हूँ वहाँ के बारे में अच्छी चीज़ों का मैं आपको वृतांत सुनाऊँ और दिखाऊं। तो दोस्तों, अब मैं माघ मास की कथा का वर्णन शुरू करती हूँ। जैसा कि मैं अपनी हर कथा में पहले से बताती आ रही हूँ कि हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में स्नान दान करके पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस माह में गंगा स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस साल 26 जनवरी 2024 से माघ मास की शुरुआत हो चुकी है और यह 24 फरवरी 2024 तक रहेगा। तो दोस्तों, इसमें धर्म ग्रंथ के अनुसार माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो कृष्ण की पूजा करते हैं उन व्यक्तियों की सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। लेकिन पूजा हमेशा ऐसे करें कि भगवान को हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाए कि अब तो इनकी मनोकामनाएं पूरी ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा इसका वृतांत बताती हूँ। वैसे भगवान भाव के भूखे होते हैं, पूजा के नहीं। मैं इस बात में बहुत विश्वास रखती हूँ, लेकिन फिर भी कर्म करना हमारा काम है, हमें अपने कर्म करने चाहिए। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आप सुबह तिल जल कुश लेकर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें, उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। उन्हें घर पे बने भोजन का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल अवश्य हो, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री कृष्ण का भोजन अधूरा माना जाता है। इस तरह पूरे माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। तो इस माघ मास में एक कथा भी है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि माघ मास की क्या महिमा है। और इसके बाद मैं आपको पूरी 19वें अध्याय का श्रवण कराऊंगी। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें। यह कथा मैं आपको हर एपिसोड में सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के तट पर शुभ्रत नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे सभी वेदांगों, धर्मशास्त्रों व पुराणों के ज्ञाता थे। उन्हें कई देशों की भाषाएं व लिपियों का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग कभी धर्म के लिए नहीं किया, बल्कि धन कमाने में गंवा दिया। जब शुभव्रत बूढ़े हो गए तब उन्हें याद आया कि मैंने धन तो बहुत कमाया है, लेकिन परलोक सुधारने के लिए मैंने कोई काम नहीं किया। यह सोचकर वे पश्चाताप करने लगे। उसी रात चोरों ने उनके धन को चुरा लिया, लेकिन शुभव्रत को इसका कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उपाय सोच रहे थे। तभी शुभव्रत को एक श्लोक याद आया। माघे निमग्ना सलिले सुतीते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयान्ति। इसके बाद शुभव्रत ने माघ स्नान करके संकल्प लिया कि मैं भगवान श्री कृष्ण का पूरा पूजा अर्चन करूँगा। इस तरह से संकल्प के बाद वह 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन
उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सुव्रत ने जीवन भर कोई भी अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करके उनका मन निर्मल हो चुका था। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उन्हें लेने के लिए दिव्य विमान आया। वे उसमें बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। कई लोग माघ मास में संगम तट पर कल्पवास भी करते हैं। मान्यता है कि माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। जो लोग इस महीने में नदी में स्नान नहीं कर सकते, वे अपने घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको अगर कल्पवास के बारे में जानना है कि कल्पवास क्या है और इसकी क्या विधि है, इसके करने से शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं, अगर आप इस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरे चैनल पर कल्पवास के बारे में जानिए। और आप बाकी के पिछले अध्याय भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें और माघ मास के 19वें अध्याय का श्रवण करें। दोस्तों, अब मैं 19वें अध्याय का श्रवण शुरू करती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर को लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहने लगे कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि को उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करके सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कामनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और वह ब्रह्मचारी के पास चली गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह सुनकर कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से कर्म का फल प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रासायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें।
इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधी को वृथा क्यों श्राप देते हो? तुम्हारी इस धर्माज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 19वें अध्याय का समापन होता है। आपने मेरी कथा का श्रवण बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही शांत चित्त से सुना। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। अब आप मेरे साथ 3 बार मंत्र का उच्चारण करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इस तरह से आप मंत्र का उच्चारण करें, भगवान श्री हरि की पूजा करें। और अगर आप कोई भी मंत्र ना बोल सकें, आपको किसी भी मंत्र को बोलने का समय ना मिले, तो आप सिर्फ ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण सर्व वेदों का, सर्व धर्मों का उच्चारण है। दोस्तों, ओम में ही सब समाया है। ओम ही सबको तारता है। तो आप एक बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।